VUCA is volatile, uncertain, complex and ambiguous. क्या मतलब उसका कि भाई जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, वोलाटाइल है, क्या हो रहा है समझ आ नहीं रहा है, अनसर्टन है, क्या करे, कहाँ जाए पता नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, पल्ले नहीं पड़ रहा, किसको चूज करे किसको ना करे, एम्बिगुअस है, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है। लाइफ कुछ कुछ ऐसी होती है ना। आज आप जो बच्चे हैं छोटी सी उम्र में, तो आपके दिमाग में क्या होगा, पापा कुछ बोलते हैं, मम्मी कुछ बोलती है, प्रोफेसर कुछ बोलते हैं, फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं, करना क्या है। दिस इज वुका। इट्स अ वेरी अनसर्टन वर्ल्ड। इस पे अपने आप, जैसे कहते हैं ना, कृष्ण अर्जुन से कहा गया था, दुर्योधन गुरु ने कहा कि तुम पक्षी की आंख में, मछली की आंख में मारो। उससे पहले गुरु द्रोण ने दुर्योधन से पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है। बोला गुरुजी मुझे तो आप भी नजर आ रहे हैं, पहाड़ पेड़ सब कुछ नजर आ रहे हैं। और ये सॉरी वो मछली नहीं थी, पक्षी था, और पक्षी की आंख भी नजर आ रही। बोला तू हट, तू नहीं मार सकता। अर्जुन को बोला क्या नजर आ रहा है। बोला सिर्फ पक्षी की आंख नजर आ रही। बोला मार। तो क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे लाइफ में चूज क्या करना है, तब तक आप जितने लोगों की बात सुनोगे उतना ही भटक जाओगे, बहक जाओगे, क्योंकि हर एक की बात सही लगती है। जैसे आज गूगल यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आप देखिए, आप एक चीज के आंसर पूछिएगा, वो आपके सामने मिलियंस ऑफ आंसर थ्रो करता है, एंड नॉट ऑल आंसर्स आर सेम। तो किसी न किसी ने डाले हैं, जब उसने डाले थे सोचा मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट आदमी, सही समझदार हूँ, और मैंने डाल दिया। लेकिन आपको पता है उसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज वैलिडेटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जर्नल्स में पब्लिश नहीं हुआ है, किसी साइंटिफिक स्टडी से बैक नहीं है। तो किसी की बकवास किसी की ज़िंदगी बना सकती है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है ना। डिपेंड क्या हुआ, आपका सोर्स क्या है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चूज करना कि ऐसे माहौल में जब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनफिनाइट है, तो डिसीजन तो एक ही होगा ना, टू बी हियर और नॉट टू बी हियर, दैट्स ए डिसीजन। अगर जो बोले नहीं मुझे तो इस समय थिएटर में होना चाहिए, मॉल में होना चाहिए, शॉपिंग करना चाहिए, यूरोप में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सोना चाहिए, वगैरह वगैरह, क्योंकि आपका बहुत सारे ऑप्शन है ना जिंदगी जीने के, बट यू चोज टू टेक ए डिसीजन कि नहीं मुझे आज हॉल में होना चाहिए, राइट। इसी प्रकार से इस वोलाटाइल वर्ल्ड के अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे चूज क्या करना है, सही चूज क्या करना है। जैसे आपने स्ट्रीम चूज किया, एमबीए किया, तो आप एमबीए में मार्केटिंग, फाइनेंस कोई भी चीज चूज करते तो आप सोच के करते भैया मुझे मार्केटिंग सूट करती है, या फाइनेंस सूट करता है, या एचआर सूट करता है। तो जो चीज सूट करती है आप इसी पे तो काम करेंगे ना। आप जो मैं ये भी करूंगा, एलएलबी भी बनूंगा, डॉक्टर भी बनूंगा, पीएचडी भी करूंगा, अभी करूंगा, वो भी करूंगा, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ट्रू। मास्टर ऑफ ऑल, सॉरी जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, ऐसा बोलते हैं ना। हम हमेशा जिंदगी में यही रहते हैं, कंफ्यूज। हम पता क्या है लाइफ में, वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ अदर्स ओपिनियन। आप सोच के देखो, मम्मी ने बोला ये करना है, पापा ने बोला करना है, भाई ने बोला ये करना है, दोस्त ने बोला ये करना है, फैकल्टी ने बोला ये करना है, हमें क्या करना है, हमारी इच्छा क्या है, किसी को लेने देना नहीं है। नोबडी केयर्स अबाउट इट। कहने की कोशिश करते तो तू बेवकूफ है, तेरे तो अकल ही नहीं है, तेरे समझ नहीं है, तेरे को क्या पता। अरे तेरे को क्या पता, वही बात है ना, सचिन तेंदुलकर को एक मैथमेटिशियन बना देते तो बैड मैथमेटिशियन होता, लेकिन अच्छा क्रिकेटर बन गया। जब बचपन में छोटा सा था तब से खेलना शुरू कर दिया और भारत रत्न पा गया। वो उसकी कॉलिंग थी, उसके माँ बाप ने सुन ली, एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ये बात हर एक के साथ तो नहीं होती ना, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हो गए हैं अभी। आप सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आपको वोटिंग राइट्स है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू आर ऑल एडल्ट्स फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ऑफ। तो आज आपके पास विवेक है, सिर्फ आपके पास कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता सही गलत क्या है, जिसका विश्लेषण करना, विचरण करने के लिए आप पढ़ने आए, लिखने आए, समझने आए हैं, और फैकल्टी से, फ्रेंड से पूछते हैं। उस पर हम जैसे लोगों का आपके साथ में इंटरेक्शन करना, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको पब्लिक स्पीच, वीआईपी की तरह आना,
5 मिनट बोल के चले जाना, कोई भी मिल जाएगा। लेकिन सेशन कंडक्ट करके आपको सिखाना, समझाना, बातचीत करना, इंटरेक्शन करना हर कोई नहीं कर पाएगा। मैं वही करने आया हूं। आर यू विद मी? जिस भगवान को आप मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मत ढूंढिएगा, वो तो वहां है ही विराजमान, कोई हर्ज नहीं है आइडलाइज करने में, वर्शिप करने में, ढूंढने में। लेकिन जिस माँ ने आपको अपने पेट से पैदा कर दिया, यू एर ए बैक्टीरिया, आप एक वायरस थे, आप कुछ नहीं थे, अदृश्य थे, नजर नहीं आते थे, वहां से क्रिएट करके आपको एक पूरा शरीर दे दिया और आपको बायोलॉजिकली, जेनेटिकली इतना स्ट्रांग बना दिया कि आज आप सामने खड़े हैं। इससे बड़ा प्रूफ चाहिए भगवान का? देखिए विडंबना, देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान ने जिस नर को, नारायण ने जिस नर को बनाया, जिस इंसान को मैंने पैदा किया, मैंने बनाया, लोग उसकी पूजा नहीं करते, लेकिन उस इंसान के हाथ से बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं। हाउ सैड इट इज। नथिंग रॉन्ग, आप जाइए मंदिरों में, जाके आपको सुख, खुशी, संतोष का एहसास होता है, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है, नथिंग रॉन्ग। लेकिन जो आपके घर में माता पिता, आपके भगवान आपके सामने हैं, देखिए किसी ने हाथ नहीं उठाया एक बिटिया को छोड़ के। हर कोई सोचता है तो वहां है मंदिरों में, उससे मुलाकात कभी किसी रूप में हुई नहीं, ना माता के रूप में, ना दुर्गा के रूप में। जब नवरात्रे आते हैं, ये छोटी छोटी लड़कियां, इनको माता के रूप में पूजा जाता है, कंजिका के रूप में उनका प्रसाद लिया जाता है, उनसे हाथ से आशीर्वाद लेते हैं, उनको चरणों को अपने सर पर रख करके लोग पूजा करते हैं, है ना। तो आप ही को, इन कन्याओं को ही आप भगवान का, माता का रूप दे देते हैं। उस समय देते ही नहीं देते हैं। आप अपने घरों में देखते हो, नवरात्रि आते ही है ना, अब आने वाले भी हैं। तो जब आपकी आंखों के सामने आप ही को भगवान का, माता का रूप दे दिया, जिस माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया, उनमें आपको भगवान नजर नहीं आता, उसके बाद आप ढूंढ रहे हैं। आज के बाद, जैसे इस बिटिया ने कहा, व्हाट्स योर नेम बेटा? सॉरी, आहना। जैसे आहना ने बात कही, आज के बाद जो भी बच्चा अपने घर में सुबह निकले, उठे, सबसे पहले जाकर के आप अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिएगा। और मैं आपको वायदा करता हूं, जब जब आप उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनके मुंह से आपके प्रति एक सम्मान और प्यार, आदर की भावना और आशीर्वाद की भावना ही निकलेगी, बिना एक्सपेक्टेशन के। वो आपका आशीर्वाद देंगे, सदा खुश रहो, फलीभूत रहो, ऐसा ही कहेंगे। और माता पिता का आशीर्वाद, कहते हैं ना, दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में कवच बन जाएगा। तो आज के बाद आपको भगवान को कोई ढूंढना नहीं है। आपके घर में जो माता पिता है, उन्हीं को ही भगवान से ज्यादा मान करके, भगवान से मतलब भगवान ही हैं, उससे बड़ा नहीं होता। और आज के दिन में ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ आदि शक्ति का नमन करते हैं। स्रोत आधार वही है, वो आपके घर में है। तो एक बार जोरदार ताली अपने माता पिता बजा दीजिएगा। ब्रिलियंट। चलिए, कोई गुरु द्रोणाचार्य से मिला आज तक? एनीबडी? आप मिले? यस, कहाँ मिले? जोर से बोलो। सॉरी, आपके सर। एनीबडी एल्स? यस, गो हेड। जोर से बोलो बेटा, कोई बात नहीं। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर क्या बोलते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके जीवन में अंधकार से उजाले तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान लेके जा सकता है, आपका गुरु। आपके माता पिता सबसे पहले गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने आपके मुंह में शब्द डाले, आपको सिखाया। उनसे बड़ा गुरु नहीं होता। भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, लेकिन एक स्टेज पे जाकर के उनका विवेक रुक जाता है, उनको उससे ज्यादा नहीं पता, वो ट्रेन नहीं है। तो इसलिए आपको जीवन में जो भी ज्ञान दे, जरूरी नहीं कि गुरु की एज दाढ़ी वाला हो, बड़ा हो, ओल्ड हो, नो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जो भी आपको ज्ञान दे वही आपका गुरु है। वो छोटी उम्र का भी हो सकता है, आपका बेटा,
आपका बच्चा, आपकी बेटी भी आपका गुरु हो सकती है, क्योंकि वो ज्ञान दे रही है आपको। तो आप इतने खुशनसीब हैं कि ITS जैसे कॉलेज में, आप देखिए इंटरेस्टिंग बात, माँ सरस्वती के मंदिर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे पता है? उनको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। सारे शिक्षा के संस्थान पूरे विश्व में जो भी हैं, वो सब माँ सरस्वती के मंदिर ही हैं। तो आज के बाद जब आप कॉलेज में आवे, तो आपने देखा इतना प्यारा मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा जब अंदर आए ना, तो सर झुका करके और चरणों की धूल लेकर के अपने माथे पे लगा करके आइएगा, क्योंकि आप माँ सरस्वती के मंदिर में आ रहे हैं। और इस समय आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आने जा रहा है, वो आपके गुरु के माध्यम से आने जा रहा है। और गुरु कभी भी किसी बच्चे को अपनी तरह से कोई भी बात समझाने में कमी नहीं छोड़ता। ये कमी बच्चों की हो सकती है कि वो गुरु की बात नहीं सुनते, फिर बोलते हैं कि हमें मजा नहीं आया, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जब गुरु पढ़ाते हैं तो क्या सबके मार्क्स एक जैसे आते हैं क्या? ऐसा क्यों? उन्होंने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, फिर अलग अलग मार्क क्यों आए? जिसने जैसा ग्रहण किया उसका वैसा ही रिप्रोडक्शन आया, उसका वैसे ही आउटपुट आया। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर जो गुरु के पास वक्त नहीं है, तब भी जाइए, भीख मांगिए, गुरुजी प्लीज प्लीज गिव मी टाइम। गुरुजी आपको सुबह 6 बजे टाइम में आने को तैयार हो, रात को 10 बजे आने को, तो संडे आने को तैयार हो, प्लीज मुझे शिक्षा की भीख दे दीजिएगा। मां सरस्वती लक्ष्मी स्तोत्रम में 12 बार ये बात कही गई है। क्या कही गई है? लक्ष्मी जी कहती हैं कि जहां मां सरस्वती होगी वहां तो मैं आऊंगी ही आऊंगी। बाय डिफॉल्ट आपको मां सरस्वती, मां लक्ष्मी की वंदना नहीं करनी है, मां सरस्वती के उपासक बन जाइए, पैसा ही पैसा बरसेगा आपके पास। इस समय आप जिस कॉलेज में बैठे हैं और आपके इस समय गुरु साथ में बैठे हुए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान कीजिएगा गुरुओं के लिए।